हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की ही। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको 6 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसकी मैंने नॉलेज दी थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई जिसमें मैंने 3 प्लेटफॉर्म कवर किए कि वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर तो फीस कैसी रहती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और उसका काम करने का स्टाइल, पेमेंट का स्टाइल कैसा रहता है। तो उसी सीरीज के अंदर आज नेक्स्ट 3 प्लेटफॉर्म्स को मैं कवर करूंगी कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो फीस है या डॉक्यूमेंट्स है या पेमेंट का सिस्टम है वो कैसा रहता है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगी। जैसे मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम घर से शैम्पू बनाते हैं या सोप बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। तो उन प्रोडक्ट को हम किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सही रहेगा हमें सेल करना, या उसको हम और कौन कौन से तरीकों से अच्छा ही इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। तो ये सारा जो चैनल है हुनर बेस्ड ही चैनल रहने वाला है। यहाँ पर हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूट्यूब को भी साथ साथ सीखेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी, कि हम अपने जो हुनर को है, अपने स्किल्स को वहां पर कैसे इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी ऐसे जिनको इसकी जानकारी नहीं है, सब लोग ही एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनके पास हुनर है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, तो वो फिर कैसे करें। तो ये चैनल जो है सारा इसी चीज को समर्पित रहने वाला है। आरतुना ब्लॉग्स की तरह यहाँ पर रोजगार के माध्यमों पर सारे पर बात हम नहीं करेंगे, ना ही जॉब के अपडेट्स आएंगे और ना ही जैसे कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स की बात वहां डिटेल में होती है वो आएंगे। सिर्फ ये हुनर बेस्ड रहने वाला है चैनल। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, इससे जो आपके कमेंट्स आएंगे उससे रिलेटेड अगर वीडियो बनेगी तो और लोगों को भी फायदा होगा और चैनल जो है सही दिशा की तरफ चलेगा। ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं बहुत थैंक्स करती हूँ जिन लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं। तो आप इसी तरह से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहें कि हम ये प्रोडक्ट में वर्क करते हैं तो इसके लिए हमें कैसे करना चाहिए। तो इस तरह से जब वीडियोस अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बनेंगी तो इससे और लोगों को भी हेल्प होगी। तो ये चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है उन लोगों के लिए जो इसकी जानकारियां लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आरतुना ब्लॉग पे भी मेरा जो काम करने का स्टाइल है यही रहा है। वहां पर भी ज़्यादातर जो वीडियोस आती हैं लोग डिमांड करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दीजिए या इसको कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर वीडियोस जो है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से ही बनती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा जिससे बहुत लोगों को फायदा होता है। ठीक है, आज बात करते हैं नंबर 4 प्लेटफॉर्म की, जिसको कहते हैं NHDP, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। ये जो है पोर्टल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। इसमें बात करते हैं फीस की। यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, यानी कि ये प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। यहाँ पर हमें आधार कार्ड चाहिए होगा, आर्टिशंस ID चाहिए होगा, यानी कि आपके पास इस तरह की कोई ID भी होनी चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि वर्क कैसे स्टार्ट होता है, यानी कि हम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए तो अब हम इसमें कैसे काम स्टार्ट करेंगे। तो पोर्टल पर आपने आर्टिशन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तभी इन्होंने इसमें ID मांगा है आर्टिशन का। तो आपने इसी के थ्रू अपना जो है यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वर्क कैसे स्टार्ट होता है, आप एग्जीबिशंस के लिए, फेयर्स के लिए सिलेक्ट होते हो, यानी कि सिलेक्शन किया जाता है कि आप एग्जीबिशन में भाग ले सकते हैं, फेयर्स में भाग ले सकते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि बेचने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो सेल है वो कैसे होती है, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ओनली ऑफलाइन सेल होती है, यानी कि एग्जीबिशंस में आपने कोई अपने प्रोडक्ट की सेल लगाई, वहां आपने ऑफलाइन ही इसको बेचा, आपके सामने कस्टमर खड़ा है, आपने उसको बेचा। ऐसे ही मेलों में आप बेच सकते हैं, बायर सेलर की मीटिंग्स होती हैं आपस में, ऐसे आपको मौके मिलेंगे, आपको वहां पर बायर्स मिल जाएंगे, तब आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उनसे बल्क ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो इस तरह का काम रहता है। इससे आपको काफी सुविधा ये मिल जाती है कि आपको बायर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी आपके प्रोडक्ट के बायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मेले हो, एग्जीबिशन हो,
हो, फेयर हो, बायर्स के साथ मीटिंग्स हो, तो इसी तरह से काम जो है वो ग्रो करता है। अब बात करते हैं कि पेमेंट कैसे मिलती है। ये जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, यानी आपने प्रोडक्ट बेचा और आपको बदले में पेमेंट मिल गई। या फिर आप बैंक ट्रांसफर से भी ले सकते हो, यानी कोई यूपीआई वगैरह से आपको पेमेंट कर रहा है तो वो भी ले सकते हो, बैंक ट्रांसफर से भी आप ले सकते हो, यानी कि कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल गया किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, तब आप बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हो। तो ये रहता है सिस्टम इस पोर्टल का। अब बात करते हैं नंबर 5 प्लेटफॉर्म की, जो है ओडीओपी, जिसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। ये स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर चलाती है। वैसे ये ज़्यादा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ही चलाती है इसको, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो कभी गोवा का दिखाता है, तो यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इसको चलाती हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यानी कि ज़्यादा इसमें रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको स्टेट वाइज ही नजर आएंगे इसमें, कभी गोवा का नजर आएगा, कभी आपको हिमाचल का नजर आएगा, इस तरह से कभी गुजरात का नजर आएगा, यानी उनके प्रोडक्ट नजर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या फीस रहती है रजिस्ट्रेशन की। तो ये भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड चाहिए ही होता है, बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा, लोकल आर्टिशियंस कि कुछ आपके पास पहचान चाहिए होगी, और एमएसएमई कोई प्रूफ आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप वर्क कैसे स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी जाकर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप स्टेट ओडीओपी पोर्टल के ऊपर ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि कई बार हम इसको जब खोलते हैं तो कभी गोवा का नजर आएगा, कभी गुजरात का, तो अपनी स्टेट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, यानी आगे स्टेट का नाम लिख दीजिए। जब इस पोर्टल का नाम लिखें तो स्टेट का नाम आगे लिख दीजिए, तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर भी आप कर सकते हैं और पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें ट्रेनिंग प्लस ब्रांडिंग सपोर्ट आपको मिलता है, यानी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पर आपको ट्रेनिंग्स भी मिलती है अपने प्रोडक्ट को लेकर, और ब्रांडिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आपकी ब्रांडिंग कराने के लिए, आपकी मार्केटिंग कराने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहता है। लोकल या स्टेट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं जब आप इस पोर्टल के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं जिससे आपके बिजनेस को फायदा होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो दूर तक पहुंचता है और बिकता है। यानी कि आप एक स्टेट से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दूसरी स्टेट्स के लोग भी आके वहां पे परचेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बायर्स भी आपको मिल सकते हैं। कभी भी आप एग्जीबिशंस वगैरह में देखेंगे इंटरनेशनल बायर्स वहां होते ही हैं, तो वहां से आपको बायर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल इसमें कैसी रहती है, ऑफलाइन रहती है या ऑनलाइन रहती है। तो इसमें जो ऑफलाइन है वो मेजर है, यानी कि ज्यादा जो सेल होती है वो ऑफलाइन होती है, यानी एग्जीबिशंस के थ्रू या कोई और मेले वगैरह लगते हैं या फेयर्स लगते हैं, तो उसके थ्रू जो है आपकी सेल ज्यादा होती है। जो ऑनलाइन सेल है यहाँ होती है लेकिन ये लिमिटेड है, ज्यादा नहीं होती। ऑफलाइन सेल यहाँ पर ज्यादा है, मेजर है, यानी कि आप स्टेट पोर्टल के थ्रू ही बेच सकते हैं, एग्जीबिशंस में बेच सकते हैं, इस तरह से रहता है, यानी ऑफलाइन ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं पेमेंट्स की कि इसमें पेमेंट का क्या हिसाब रहता है। बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी आपको पेमेंट मिल जाती है, यानी कि अगर आपको एग्जीबिशन के अंदर कोई ऐसा बायर मिल गया जिसने बल्क में ऑर्डर किया, यानी ज्यादा पीस का ऑर्डर किया, तब आपको बैंक ट्रांसफर भी पेमेंट हो जाएगी। या फिर आपको अगर उसने एक दो प्रोडक्ट लिए तो फिर वो आपको कैश ही दे देगा, यानी कि कैश की फैसिलिटी भी यहाँ पर रहती है, यानी आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपको बदले में पैसे मिले। तो दोनों ही सिस्टम रहते हैं, बैंक ट्रांसफर और कैश भी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6 प्लेटफॉर्म की। इसका नाम है स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें फीस का क्या हिसाब रहता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। मोस्टली जो ये प्लेटफॉर्म है ये फ्री है, यानी कि ज्यादातर आपको ये फ्री ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी फीस हो सकती है।
यानी कि कुछ स्टेट्स के अंदर स्मॉल मेंबरशिप फीस आपको देनी पड़ सकती है। ये स्टेट वाइज है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। तो किसी स्टेट में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा ये प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना, और किसी स्टेट के अंदर आपको पैसे देने भी पड़ सकते हैं, यानी फीस कुछ देनी पड़ सकती है। ये सब स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें भी आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी एड्रेस प्रूफ में चल जाता है, या पासपोर्ट होता है वो भी एड्रेस प्रूफ में चल जाता है। आधार कार्ड तो आपका है ही है, इसके अलावा भी अगर एड्रेस प्रूफ वो मांगते हैं तो इनमें से आप कोई लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका बैंक अकाउंट, ये चाहिए ही होगा। लोकल आर्टिसन सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो फिर आप आर्टिस्ट हुए, तो एक आर्टिसन का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इससे आपको फायदा होगा इन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं भी चाहिए होगा ना, अगर आप लगा देंगे तो आपके चांस बढ़ते हैं यहाँ पर वर्क ज्यादा करने के। क्योंकि अगर आप हैंडमेड कोई काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, आप कला है आपके पास, आप कलाकार हैं, यानी कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तब आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें वर्क कैसे स्टार्ट हो सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टेट हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। फिर आपका इसमें प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट होता है, यानी कि इस पोर्टल के थ्रू भी आप करवा लेंगे, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होगा ये भी। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर सेल करने हैं। यहाँ पर भी आपको एम्पोरियम देखने को मिलेंगे, फेयर एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप स्टॉल लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें सेल का क्या हिसाब रहता है, कि ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है। यहाँ पर भी जो सेल है ये ऑफलाइन ही होती है, यानी कि आप ऑफलाइन ही सेल करेंगे। ऑफलाइन के लिए आपके पास होगा स्टेट एम्पोरियम्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी, फेयर्स होंगे, इस तरह का, यानी कि मेले वगैरह होंगे, यानी आपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रखा है और फिर आप उसको बेच सकते हैं। वहां आपको बायर्स मिल जाएंगे, लोकल मिल जाएंगे, दूसरी स्टेट्स के मिल जाएंगे, या इंटरनेशनल बायर्स मिल जाएंगे। तो यही सारा सिस्टम रहता है यहाँ पर भी। अब जानते हैं कि इसमें पेमेंट का क्या हिसाब रहता है। इसमें जो पेमेंट है वो मंथली होती है, यानी कि मंथ के अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स बिके आपको पेमेंट मिलती है। इसमें मंथली का हिसाब है। और इसमें सेल बेस्ड बैंक पेमेंट होती है, यानी कि मंथली पेमेंट होती है और आपके बैंक में ट्रांसफर होती है। जो आपकी सेल होगी उस हिसाब से, जितनी सेल आपने मंथ के अंदर की उतने आपको पैसे मिल जाते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा है। ये हो सकता है किसी स्टेट में चेंज भी हो, यानी किसी किसी स्टेट पर ऐसा ही लागू होता है और किसी किसी स्टेट में अलग तरह का हो सकता है सिस्टम, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यानी कि कुछ स्टेट में मंथली पेमेंट आपको मिलती होगी, यानी कि बैंक में ट्रांसफर होती होगी, और कुछ में आपको साथ साथ ही, यानी ऑफलाइन है तो आपने प्रोडक्ट बेचा, आपको पेमेंट उसी टाइम मिल जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी स्टेट में, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी मैंने ये प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं, पहले भी 3 और आज भी 3, सभी में जो पेमेंट है वो बैंक में होती है ट्रांसफर, यानी कि बैंक पेमेंट का हिसाब सभी के अंदर है। कैश पेमेंट भी किसी किसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी, यानी आपने प्रोडक्ट बेचा और आपने कस्टमर से पैसे ले लिए, तो इस तरह भी होगा। तो मैंने सारा ही आपको बता दिया। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जानकारी मिले। जब तक किसी भी प्लेटफॉर्म की जानकारी आपके पास नहीं होगी तो काम करना इतना आसान नहीं होता। आज मैं कोई प्लेटफॉर्म सामने रखकर उसको बताना शुरू कर दूं कि यहाँ से रजिस्टर कर लो, यहाँ पर ये कर लो, तो वो ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। हालांकि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा मैं आपको बता भी दूं, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी चीज के बारे में हमें पता ही नहीं तो हम वहां पर काम कर कैसे सकते हैं, कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होगी कि कैसे यहाँ पर वर्क होता है, क्या इनका वर्किंग स्टाइल है, तभी जुड़ सकते हैं। तो ये जानकारियां जरूर लिया करो अगर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना है। जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप कर कैसे लोगे वहां पर काम, ठीक है। तो अब आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर मैं प्रोडक्ट बेस ही करूंगी, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, वहां पर क्या क्या प्लेटफॉर्म्स सूटेबल रहेंगे उस पर बात करेंगे, और
एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को लेकर तुम्हें क्या चाहिए होगा वो बात करेंगे। तो इससे जो है सॉल्यूशंस ज्यादा मिलेंगे। जितने ज्यादा आपके अपने प्रोडक्ट को लेकर कमेंट्स आएंगे, उस पर वीडियोस बनेगी, उससे सॉल्यूशन ज्यादा निकलेगा। जितने सॉल्यूशंस निकल जाएंगे यहाँ से, हम आपस में मिलके समझ लो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपने क्वेरीज लाए, आप क्वेश्चंस लेकर आए और मैंने उसको सॉल्यूशन दिया वीडियो बनाकर, इससे और लोगों को भी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमारा जो एम है वो सॉल्यूशन देना ही है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज मिल जाए, और अगर आप वहां काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो फिर कैसे कर पाएंगे और आप कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तब ही असल में सॉल्यूशन निकलते हैं। ये सॉल्यूशन ही हमें निकालने हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसी को समर्पित रहने वाला है ये चैनल। तो आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आरतू नाउ व्लॉग्स पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि आपकी डिमांड पर जब वीडियोस बनेंगी, आपके जो क्वेरीज हैं आपके माइंड के अंदर, आपको जो प्रॉब्लम है उस का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा किसी वीडियो से, तब ही फायदा है चैनल का। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।